नाज़रीन, प्लास्टिक सिर्फ नदी नालों तक महदूद नहीं रह गया बल्कि ये आपकी दिल के शरियानों तक भी पहुंच चुका है। नाज़रीन, एक नई तहकीक के मुताबिक पता चला है कि दिल के जो मरीज़ हैं 84% ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि हार्ट अटैक से बच तो गए, लेकिन जब उन पर रिसर्च की गई तो पता चला कि इनकी दिल की शरियानों में माइक्रो प्लास्टिक यानी कि नैनो प्लास्टिक मौजूद है। और 40% लोग तो ऐसे हैं जो कि लंबे अरसे तक दिल की बीमारी में मुब्तला है और उनमें भी ये माइक्रो प्लास्टिक और नैनो प्लास्टिक पाया गया है। अब हम लोग क्या करते हैं कि आजकल प्लास्टिक तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस भी दी गई है सोशल मीडिया के थ्रू भी कि आप लोग प्लास्टिक का जो इस्तेमाल है वो कम कर दें। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि गर्म खाना प्लास्टिक में डाल के इस्तेमाल करते हैं, प्लास्टिक के शॉपर में डाल के इस्तेमाल करते हैं और वो काफ़ी टाइम तक जो गर्म खाना प्लास्टिक के शॉपर में रहता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता जो नैनो प्लास्टिक्स होते हैं, जो नैनो प्लास्टिक वो होता है जो कि आपको आम आंख से नज़र नहीं आ सकता, तो वो आहिस्ता आहिस्ता आपके खाने में शामिल हो जाता है। और हम लोग प्लास्टिक की बोतल्स भी आजकल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें। कुछ लोग तो ऐसे देखे गए जो कि नीम गर्म पानी को प्लास्टिक की बोतल में इस्तेमाल करते हैं। नाज़रीन, जब नीम गर्म पानी, वैसे भी नॉर्मल पानी भी अगर लंबे अरसे तक प्लास्टिक की बोतल में रहेगा तो वो आहिस्ता आहिस्ता जो माइक्रो प्लास्टिक होंगे वो पानी में शामिल होना शुरू हो जाएंगे और उसी तरह फिर जब हम खाएंगे पिएंगे इस तरह की चीज़ें तो ये फिर हमारे खून में एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है। और उसी के साथ साथ माहिरीन ने ये भी कहा है कि आजकल देखा गया कि माहौल में बहुत ज़्यादा प्लास्टिक की आलूदगी पाई गई है। तो ऐसा भी होता है कि नदी नालों में जो काफ़ी अरसे तक प्लास्टिक पड़ा रहे तो वो आहिस्ता आहिस्ता माइक्रो प्लास्टिक बन के हवा में शामिल हो जाता है और फिर जब हम सांस लेते हैं तो फिर हमारी सांस के थ्रू भी वो हमारे खून में शामिल हो सकता है। तो नाज़रीन, यही अवेयरनेस वीडियोज़ भी बहुत ज़्यादा बनाई गई हैं, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के थ्रू भी अवेयर किया गया है लोगों को कि आप लोग प्लास्टिक का जो इस्तेमाल है वो कम करें। और उसी के साथ साथ बहुत से लोग ऐसे भी पाए गए हैं जो कि टैंकी का पानी इस्तेमाल करते हैं। आप जानते हैं कि टैंकी में जो पानी होता है काफ़ी टाइम तक रहता है और फिर हम लोग टैंकी का वही पानी अपनी चाय में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, नलके के थ्रू अपनी जो खाने पीने की अशिया होती हैं, हम लोग जब खाना बनाते हैं तो हम लोग खाने में भी वही पानी इस्तेमाल कर रहे होते हैं ये सोच के कि जब पानी उबलेगा तो जो सारे जरासीम होते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको बताती चलूँ कि पानी जब उबलेगा तो उसमें जरासीम तो ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन अगर उसमें माइक्रो प्लास्टिक वगैरह की मौजूदगी हुई तो वो ख़त्म नहीं होगी, वो एज इट इज़ आपके खाने में भी शामिल हो जाएगा और अगर आप लोग चाय वगैरह नलके के पानी से बनाएंगे तो वो उसमें भी शामिल हो जाएगा। तो नाज़रीन, माहिरीन यही अवेयरनेस फैलाने की कोशिश करें कि आप लोग जितनी हद तक प्लास्टिक कम इस्तेमाल कर सकते हैं उतना कम इस्तेमाल करें। और उसी के साथ साथ ये भी बताया गया है कि ज़रूरी नहीं है कि प्लास्टिक की मौजूदगी की वजह से ही हार्ट अटैक आया हो, लेकिन ये जो मौजूदगी है प्लास्टिक की ये बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है कि आपके खून में भी अब प्लास्टिक के आहिस्ता आहिस्ता ये जो निशानात हैं मिलने शुरू हो चुके हैं। तो नाज़रीन, ये थी आज की एक डिजिटल स्टोरी जो कि मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं एक नई डिजिटल स्टोरी के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।